रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरोज्ज्वलकामकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वया देव विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलं प्रदे विद्याप्रदेति हरेति च ये स्तवन्तु तेभ्यो गणेशः वरदो भवन्ति। या कुन्देन्दुतुषारहार या धौला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वती भगवती निषेविराज्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य च गुरुर्च शुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्ति। गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः। दृष्टि पुष्टि स्वस्ति पुष्ट्रात्मा कुलदेवता इत्यमेव मातरं सर्वाभिर्धि कुर्वन्तु मे सदा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान् चाभिभीषणः कृपा परशुरामस्य च शक्तये चिरजीविनः। यजमान गृहे नित्यं सुखदां सिद्धिदां सदा यं प्रजानन्ति ते तीति कृतं दैपायनो विरहकातरम् आजानु पुत्रेति तन्मया वपेत्यवितन् अस्मत् सर्वभूतं मुनिमातृस्मि। या स्वानिभावो अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतं चित्रां तमोऽन्धम् संसारिणानां करुणायाम् अहं पुराणं गुहं तं व्याससूनुपयासिं गुरुमुनीन्। स्वसुखानि निहा चेतसां व्यक्तदस्तात्रेयभानो अजितं रुचिरं लीलां कृष्णसात्यं व्यक्तिनं कृपया यत्तिनं दीपं पुराणं तम् अखिलं सृजनं व्याससूनतोऽहम्। श्री सुखदेव जी महाराज को दुर्घटना को सदसद्नमन वंदे श्री कृष्ण देवम नारकामिदं वेद वेदांतं लोके भक्ति प्रसिद्धं यद्कुलं जलधो प्रागुंसीति पारि यस्यादिदीनं रूपमेकं त्रिभुवनतरणे भक्तिमतं स्वतन्त्रतं शाश्वतं रूपं च लोके प्रकटय स्मृदां सानुभूतिः। नमः कृष्णं पदाञ्जाय भक्तामीष्टं प्रदामि आरक्तं रोचयक्षं मां मेचन्ते हृदयाम्बुजे। श्रीभागवत रूपं तत्पूजयत भक्तिपूर्वकम् अर्चिकाया लिखानि कामानि प्रक्षान्ति न संशयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी एक साथ बोलेंगे 12 बार। सभी एक साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। बोलो राधे कृष्ण सरकार की जय। बोलो यशोदा नंदन की जय। बोलो नंद नंदन की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो गिरधारी लाल की जय। बोलो देवकी नंदन की जय। बोलो रास रचैया की जय। राधा वल्लभ की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो सब संतन की जय। हर हर महादेव। आइए भगवान के रस में हम अपने को रसमय करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है तभी तुम्हारा श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद दामोदर माधव रीति हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राधे 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 हरे कृष्ण 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो कृष्ण गोविंद हरे अंतराले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते हो मन को लुभाते बंसी बजाते हो मन को लुभाते गाता यही मैं नाथ तुम्हारे गाता यही मैं नाथ बोलो गोपाल बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
छाछ बिलो रही है। गोपी दही छाछ बिलो रही है। मीठा करे शब्द बड़ा मखानी। मीठा करे शब्द बड़ा मखानी। गोपी दही छाछ बिलो रही है। मीठा करे शब्द दही मखानी। गाती मखानी संग नारी सारी। गाती मखानी है संग नारी सारी। गोविंद दामोदर माधुरेति। गोविंद दामोदर माधुरेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। डाली मथानी दधि में किसी ने। डाली मखानी दधि में किसी ने। हे ध्यान आया दधि चोर का ही। हे ध्यान आया दधि चोर का ही। ध्यान आया दधि चोर का ही। गद गद हुआ कंठ पुकारती हैं। गद गद हुआ कंठ पुकारती हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद बोलो भगवान कृष्ण की जय। भागवत कथा के आज प्रथम दिवस। आप अपने मन में भगवान कृष्ण का चिंतन करें। चिंतन स्वरूप का हो। स्वरूप में कृष्ण के बहुत स्वरूप हैं। इस कथा के माध्यम से जो आपको चाहिए, पहली बात तो कथा निरपेक्ष भाव से सुनी जाती है, कुछ चाह करके नहीं सुनी जाती। मतलब ज्ञान भी नहीं चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए, वैराग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, संकट भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए। कथा तो सुनी जाती है आत्मतृप्ति की। लेकिन फिर भी हम मानव हैं, हमारा स्वभाव है, अगर हमारा कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है तो हम भगवान के सिवा जाएं कहाँ। तो भागवत सुनने का प्रथम सोपान है कि मन में शांति के लिए भगवान का चिंतन करिए। लेकिन चिंतन किस स्वरूप का करें ये भी आप जानें। जो आपको चाहिए, अगर आपको पुत्र की कामना है तो बाल स्वरूप का चिंतन करें। अगर आपको वैवाहिक स्थिति की कामना है तो राधा कृष्ण के साथ भगवान का चिंतन करें। अगर आपको नृत्य कला में पारंगत होना है तो नटराज का ध्यान करें। अगर आपको योगी बनना है तो भगवान कृष्ण के योगी स्वरूप का। यदि आपको कष्ट के निवारण के लिए करना है तो निश्चित रूप से आप तो शेष के फन पर नाचते हुए अर्थात कालिए के फन पर नाचिए का दृश्य अपने मन में धारण करें। अगर आप पूर्ण रूप से शांति चाहते हैं तो उनके चतुर्भुज रूप का अपने मन में धारण करें। कहने का अभिप्राय है कि मनोकामना के अनुसार भगवान के चित्र का ध्यान करें और आत्मा में धारण करें। ध्यान और धारणा और समाधि ये तीन एक दूसरे के पूरक। ध्यान, धारणा और समाधि ये हमारे पूरक हैं, जीवन के पूरक हैं। हम नंदन की कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे अजानम, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे कृपासुतम। भगवान के हृदय में धारण करें और भागवत का प्रथम श्लोक कर सकें तो सब लोग करें। प्रथम श्लोक और अंत श्लोक। भागवत का एक नियम है कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक को एक साथ कर लिया तो आप समझिए भागवत की सिद्धि आपने। आइए प्रथम श्लोक हुए तत्परम विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमामः।
सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो स्वयं जगत के उत्पत्ति विनाशक और स्थिति के कारण हैं। आइए भागवत में हम इन्हीं का चिंतन करेंगे। भागवत सुनने से पहले हमारे मन में जरूर आता है कि भागवत आखिर हम सुने क्यों। वैज्ञानिक लोग भी ये कहते हैं क्या कहाँ और कैसे के बिना कोई कार्य नहीं संभव। तो हम भागवत क्यों सुने? पहला तो यही मन में है कि भागवत सुने क्यों। भागवत इसलिए सुने जिससे हमको ये पता लगे कि ये संसार का जो निरूपण है, जो सत्ता है, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, खो रहे हैं, इसका निमित्त क्या है? आपके जीवन का निमित्त क्या? आप पैदा क्यों हुए? पैदा होने के बाद आपको करना क्या चाहिए? आपके लिए क्या नहीं करना चाहिए? भागवत हमको ये सिखाती है कि जीवन को जीने की एक कला का विकास है। इसके अतिरिक्त भागवत की सुना है एक वृंदावन का स्थल है। एक युवती है जो अपने साथ दो वृद्ध युवकों को लेकर के वो बहुत ही विचलित है और दुखी है। चलते चलते नारद जी का उनसे भेंट होता है। नारद जी पूछते हैं कि आखिर हे देवी तुम कौन हो और इतनी व्यथित क्यों? वो कहती है कि हे धर्मात्मा, हे मुनि, मैं भक्ति, मैं अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ विभिन्न प्रांतों में हमने विचरण किया। हम द्वारिका गए, हम पाटलिपुत्र गए, हम अयोध्या गए, हम मथुरा गए और वृंदावन आए। वृंदावन आने के बाद मैं तो जवान हो गई। अब मेरे दुख का कारण ये है कि ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं ये युवावस्था को प्राप्त नहीं हो रहे। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि कोई माता युवती रहे और उसके पुत्र दोनों वृद्ध रहे। नारद जी ने इसका कारण मैं नहीं जान पा रही हूँ, इसीलिए व्यथित हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं इसका कारण बताऊं। नारद जी ने अपने योग से पता किया तो भक्ति को बताया कि देखिए इस संसार पापमय हो चुका है और इस त्रेता युग के बाद से, सतयुग के बाद से, द्वापर के बाद से कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीज़ें इस धरा से नष्ट हो गई। देखिए ये प्रतीक है, अब आपको समझने की जरूरत है। कथानक को कहा गया है, लेकिन आप समझिए कि आज भी वृंदावन में भक्ति प्रधान है। जो वृंदावन का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है, वो क्या है? भक्ति प्रधान है, रसमय है, प्रेममय है, भक्तिमय है। लेकिन वहाँ ज्ञानी नहीं पाए। ज्ञानी आपके अधिकांश हरिद्वार पाए जाते हैं। तो जब ज्ञान ये व्यक्ति नहीं, वो कोई स्त्री नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्ञान है वो हमको हरिद्वार में। भक्ति कहाँ हमारी जवान हो गई? ब्रज क्षेत्र। वैराग्य हमको कहाँ मिलेगा? वैराग्य मिलेगा हमें हिमाचल पर, कैलाश पर, मानसरोवर पर। तो चूंकि त्रेता में, द्वापर में एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार लोगों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हुआ करता था। लेकिन कलयुग आने के बाद तो ऋषिदास जी ने भी कहा कलयुग केवल नाम आधार, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, वैराग्य की कोई जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति मन से वैराग्य नहीं है। वैराग्यमान शमशान घाट का एक सेवक बन के रह चुका है। जब हम शमशान पहुंचते हैं तो क्षण भर के लिए वैराग्य आता है। इसके अतिरिक्त हमको कोई वैराग्य नहीं है। तो इस कलकाल में है भगवान, इस कलकाल में वैराग्य का विलुप्त हो चुका है,
ज्ञान विलुप्त हो चुका है। भक्ति ने कहा फिर ज्ञान और वैराग्य के बिना जो मेरे दोनों पुत्र हैं मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। नारद ने कहा कि ठीक है हम आप। नारद जी गए और सनकाद ऋषियों से मिले। सनकाद ऋषियों ने नारद से कहा कि इस कलकाल में ज्ञान और वैराग्य का उदय तभी संभव है जब आप एक बात ध्यान रखिएगा, और जो समझदार लोग हैं वो जरूर इस पर ध्यान देंगे। कलयुग से पहले चारों वेदों का निर्माण हो चुका है और 18 पुराण भी आपके बन चुके हैं। महाभारत भी लिखी जा चुकी है, वाल्मीकि भी पैदा हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ये प्रश्न उठाया जाता है कि ज्ञान नहीं है। विवेद होते हुए ज्ञान का ना होना ये कहने का क्या मतलब? लेकिन मतलब है कि ज्ञान जो हमारा सर्वव्यापी था वो ज्ञान सीमित हो गया, केवल ऋषियों महात्माओं के विद्या अध्ययन केंद्रों में हो गया। हमारे व्यवहारिक जीवन से ज्ञान और वैराग्य था। नारद जी ने सनकाद ऋषियों ने नारद जी से कहा, हे नारद, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करें, निश्चित रूप से उससे भक्ति को ज्ञान वैराग्य का। नारद जी को सनकाद ऋषि जो हैं भक्ति का उपदेश देते हैं और हरिद्वार के पास आनंद नामक स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता का एक आरंभ किया जाता है नारद जी का। ये पहला स्थल है जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता कही, श्रीमद् भागवत महापुराण का। वहाँ पे सभी ऋषियों को, सभी यक्षों को, सभी किन्नरों को, सभी देवताओं को बुलाया। लेकिन जब उसका आयोजन होने लगा तो देवताओं ने कहा कि हम यहाँ, और इसके बदले हम अमृत देंगे। तो ऋषियों ने कहा इसीलिए कोई भी देवता देवत्व रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा भागवत रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए तुम हमको एक रिश्वत देते हो कि अमृत दूंगा। देवताओं के पास अमृत था, इस अमृत से बड़ा कोई अमृत नहीं है, ये अमृत से भी बड़ा अमृत है, तो तुमने ये कहा इसलिए तुम इसके भागी नहीं हो। कोई देवता जो श्रवण करने आता है वो रूप बदल के आएगा, या नर रूप में आएगा, या अपनी योनियों का परिवर्तन करेगा तो आएगा, अपने स्वरूप में वो भागवत का श्रवण नहीं कर सकता। सभी लोग वहाँ उत्पन्न हुए, कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा के बीच में ही ज्ञान और वैराग्य अपनी जवानी को प्राप्त हो गए, हर्ष ध्वन हुआ और लोगों ने इस कथा को साक्षात देखा। कथा सुनने से हमको लाभ क्या है? अब हम बहुत ही सीधे आप पर आते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ आपको क्या है। पहले मैंने कह दिया कि जिसको जिस मनोरथ की जरूरत है, आकांक्षा है, इच्छा है, वो उस स्वरूप के कृष्ण का कथा सुनने का। जब कथा आप सुने तो 7 दिनों तक हो सके तो एक टाइम का भोजन करें। कोई ऐसे जिसमें मसाले हों, किसी की हत्या हो रही हो, ऐसा कोई भोजन न करें। सत्गुण को बढ़ाने का प्रयास करें, क्रोध से बचें। देखिए खाली अन्न का परहेज नहीं, मन से जब तक इच्छाओं का परहेज न हो कि आप यहाँ बैठे रहें और तमाम सी इच्छाएं। कभी कभी तो लोग आते हैं यहाँ बैठने कि हाँ गुरु जी की परीक्षा लेंगे, ये कितना जानते हैं। कुछ लोग आते हैं नहीं, इनका वो गुरु जी की टोपी ऐसी थी, इनकी टोपी ऐसी है। कुछ लोग आते हैं अच्छा देखता हूँ ये क्या कहते हैं। कुछ लोग आते हैं नहीं भाई ये सुन रहे हैं कथा तो ये हमारे संबंध में है, तो बुलाने पे आ जाते हैं केवल। इस तरह का कथा सुनने के बाद आपको शांति और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, मनोरथ भी पूर्ण नहीं है। कथा प्रेम का है, कथा ईश्वर का है, आस्था का है। तो इसके तीनों आयामों को अगर आप तम सत रज तीनों रूपों को एक साथ अपने में आप साफ नहीं करेंगे तो कथा सुनना आपके लिए व्यर्थ है। ऐसे लोग
जैसे नाच देखना या पिक्चर देखना या मदिरा का सेवन है, ऐसे चीज़ों को करने के बाद जैसे जो अफीम खा लेना कि नशे में हूँ, तो कथा कोई नशा नहीं है और न कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप आते हो कि इसको मैं देखने, आप देखने नहीं आते हो, गलत बात, सुनने नहीं आते हो। ये गलत धारणा ही है कि मैं सुनने आता हूँ। सुनने आते हो क्या मतलब, आप भगवान वेद व्यास की परीक्षा ले रहे हो कि उन्होंने जो लिख दिया वो गलत लिख लिया, उनमें आप कोई विश्लेषण करोगे, या जो व्यास आसन पे बैठ गया है वो श्रद्धा का विषय है। हमारे यहाँ तो जड़ चेतन जीव अविनाशी शरीर में आत्मा का दर्शन किया जाता है कि आप अगल बगल को कौन क्या पहन के आया है ये देखने आते हो। हमसे साड़ी की कौन ने किसने अच्छी पहनी है, किसने हमसे अच्छी टोपी पहनी है, हमसे घड़ी किसने अच्छी की, मोबाइल किसका ज़्यादा है, ये देखने आते हो। तो इसके लिए तो आपके संसार जगत था। ये कथा का प्रारंभ कहाँ हुआ? उस व्यक्ति ने इस कथा को इस धरती पर अवतीर्ण किया है क्योंकि कथा गायब हो गई। जिस व्यक्ति को यह पता है कि 7वें दिन वो मर जाएगा। ये कथा किसने सुना? परीक्षित ने सुना। परीक्षित को यह पता है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो वो अपना जीवन कैसे गुजारे, ये कथा ये सिखाती है। एक एक क्षण को वो कैसे आत्मसात करे ये सिखाती है। ये न ज्ञान सिखाती है, न भक्ति सिखाती है, न वैराग्य सिखाती है, न मोक्ष सिखाती है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है कि जिस व्यक्ति के पास केवल 7 दिन हो वो क्या करे। भागवत की प्रारंभ ही भक्ति से की। तो भागवत का प्रारंभ है वो भक्ति से। तो ये प्रेम प्रधान और भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो हमें इस भागवत को आत्मसात करना चाहिए। ये सुनने की वस्तु नहीं है। लोग कहते हैं चलो कथा सुनाना, ये सबसे खराब शब्द है। इस शब्द को भागवत जब आइए तो आत्मसात करने आइए, ये सुनने का शब्द डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ये भी जानिए कि भाषा से भी मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप अगर यहाँ बैठे हैं, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपका चेहरा खुल जाएगा और शरीर का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर हम कोई ऐसी शब्द कह दें जो हमको पीड़ादायक हो तो हम लड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, अंग्रेजी की बात करें तो 26 अक्षर और हिंदी की बात करें तो 52 अक्षर। इन अक्षरों के मेल बोलने की कला कुछ लोगों को आती है कि लोग मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगते हैं। एक बार एक प्रश्न हुआ था। देखिए, बड़ा दिक्कत है कि हमारे यहाँ तर्कशीलता बहुत हो गई है। तर्क ऐसे कि खाली मस्तिष्क से चलते हैं, हृदय से भी नहीं चलते, क्योंकि हृदय तर्क स्वीकार नहीं करता। विवेकानंद से एक बार एक लोगों ने पूछ लिया कि ऐसा आपका भागवत कहती है, ऐसे आपके पुराण कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारी गावें, सारे शेर, सारे हिरन, यहाँ तक कहते हैं कि जो पत्तियां हिलती थीं, स्पंदन होता था पत्तियों में, वो भी रुक जाती थी। हमारे भक्त ने तो ऐसा ही भक्तों ने कहा है कि यमुना जी का तरंगे थम जाती थी बांसुरी की धुन सुन के। तो कहा बताइए ये कैसे संभव है? विवेकानंद जी ने कहा आप मेरे साथ रहो। उस दिन वो विवेकानंद जी के साथ होली, अंग्रेज थे, ट्रेन नदी के किनारे बालू में बैठे हुए वो अपना व्याख्यान कर रहे थे। विवेकानंद जी ने व्याख्यान दिया। व्याख्यान करते 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 वो बोलते जा रहे थे और उठे और धीरे धीरे चल। विवेकानंद जी को सुनते सुनते जितने लोग वहाँ बैठे थे वो उठे, वो भी विवेकानंद जी के साथ पीछे पीछे चले। जब करीब 100 मीटर लोग चले गए, विवेकानंद जी जब चले पीछे पीछे 100 मीटर तक, वो पीछे मुड़े। उन्होंने पूछा क्यों आ रहे हो?
सब लोग बोले महाराज जी अभी तो आपने आधा प्रसंग सुनाया और हमें उसमें बड़ी उत्सुकता हो रही है और सुनना है। तो नहीं, मेरा तो अब खत्म हो गया व्याख्यान, मेरा तो इतना कहना था, तो हमने व्याख्यान खत्म कर दिया, मेरा व्याख्यान खत्म कर दिया। और उसको बुलाया कि तुमने ये पूछा था कि बांसुरी बजती थी तो सारे प्रकृति क्यों स्तंभित हो जाती थी। उसका कारण है कि मेरे जैसा जो उनके अंश के अंश से भी अंश में है और खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है और आप उसके पीछे पीछे इतनी दूर चले आए, तो वो तो परम पिता परमात्मा था, वो स्वयं प्रकृत है, कि हम स्वयं प्रकृत हैं। और विज्ञान भी ये कहता है कि जिस तरंग दैर्घ्य पर आवृत्ति पहुंच जाएगी तो वो आवृत्ति सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है। वैज्ञानिक अवधारणाओं में आप लोग विज्ञान बहुत खेलते हो ना। विज्ञान पानी बना नहीं सकता, ये H2O कर सकता है, परपंच कर सकता है। विज्ञान को मैं परपंच मानता हूँ। वो पानी पैदा नहीं कर सकता, विज्ञान कभी भी पानी नहीं बना सकता, कभी भी वो लोहा नहीं बना सकता, कभी वो चांदी नहीं बना सकता। कोयले को हीरा भगवान ही बना सकता है। कोयले से अगर हीरा वैज्ञानिक बना दे तो मैं कहता हूँ तो ये प्रपंच है, वैज्ञानिक प्रपंच है, लेकिन तर्क पर आप मानते हो इसलिए वो है। तो मैं आपके विज्ञान की भाषा में भी समझा दूं कि जिस तरंग दैर्घ्य पर जो होता है वो उसकी समानता कर जाता है। अगर बंसी की धुन जमुना जी के तरंगों की तरंग दैर्घ्य पर पहुंच जाएगी तो बंसी की धुन और जमुना जी का जल बराबर है, रुक जाएगा। इसीलिए जब कभी पुल से गुजरते हैं तो कदम तार रोक दिया जाता है, क्योंकि पुल की आवृत्ति और अगर जवान जो बूट से जा रहे हैं उनकी आवृत्ति बराबर हो जाएगी कि तो पुल टूट जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ प्रयोगों से भी सिद्ध है कि अगर कांच का बर्तन है और आप कोई ध्वनि उत्पन्न करें और कांच की ध्वनि के बराबर, तो वो कांच टूट जाएगा। ये प्रयोग लगातार हो चुका है। ऐसा भी माना जाता है कि वर्षा हमारा संगीत करा देता है और प्रताड़ना और रोग को ठीक करने की ताकत भी हमारे संगीत में। अर्थ ये समझिए कि 7 स्वरों से ही ये संपूर्ण सृष्टि की संरचना है और यही तत्व उसमें है। जल में भी वही तत्व है जो हमारे में, अग्नि में भी जल का तत्व है और जल में भी अग्नि का तत्व है। इसको मैं आगे अध्यायों में समय समय पर बताऊंगा। मेरा मूल प्रसंग है कि भागवत आप सुने, विज्ञान ही चलेगा, क्यों कहाँ कैसे लगेगा तो हम करते हैं। तो विज्ञान, अगर आपको भागवत सुनती हैं तो जो शास्त्र हमारा कहता है कि एक टाइम भोजन करें, सब भोजन करें, लेकिन भोजन ही सब न करें, वाक्य भी सब करें, बोलें भी सब। ऐसा ना बोलें कि किसी को ही पीड़ा हो। मन भी सब रखें, किसी की में परीक्षा न लीजिए, किसी का ज्ञान न देखिए, आपको क्या मिल रहा है वो ग्रहण करिए। जैसे आप नदी के किनारे बैठे हैं और आपको प्यास लगी, झरने से पानी बिल्कुल मृदुल जल भरा, पानी आप कितना लेंगे जो आपकी प्यास होगी। प्यास से अधिक पानी आप ग्रहण नहीं कर सकते और प्यास के बाद आपकी पात्रता जितनी होगी, आपकी अंजुल में जितना जल आएगा उतना जल ही आप ले सकते हैं। तो भागवत सुनने से पहले पात्रता का विकास करना जरूरी है, नहीं तो आप नदी के किनारे बैठ करके भी जल का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी पात्रता कम होगी। अगर आपके पास लोटा है तो लोटे भर का जल मिलेगा, गिलास है तो गिलास भर का जल मिलेगा, कटोरी है तो कटोरी भर का जल मिलेगा, आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी भर का जल मिलेगा। और अगर मन कहीं आपका दग्ध है, मन में कहीं विकृति है, मन में कहीं अवधारणाएं निगेटिव हैं, तो जल के किनारे बैठ करके भी शीतलता का अनुभव नहीं होगा, आपको जलन होती रहेगी। और वहाँ भी चिंतन यही होगा कि हमसे तो अच्छा फला है, हमसे तो अच्छा कपड़ा वो पहने, हमसे अच्छी गाड़ी शोभने, वो तो ऐसे सो रहा है। तो आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो प्राकृतिक हवा है उसका भी लाभ नहीं। श्रीमद् भागवत सुनने जब आइए तो आत्मसाध सुन करिए, सुनिए नहीं, आपके लायक जो हो। एक तो मैं कहूँगा पात्रता विकसित करिए,
एक टाइम भोजन करिए, सदाचरण करिए, और किसी की परीक्षा यहाँ न लीजिए, किसी का यहाँ धन न देखिए, किसी का वैभव न देखिए, कितने लोग आए, कौन आज आया कौन कल आया। कुछ लोग तो गणना किया करते हैं, फला फला आ जाए थे, कोई कहते हैं मैं पहला सुनूंगा, फिर 8वां आऊँगा, इसके बाद अंत में आऊँगा। तो आप ऐसे आते जाते रहोगे, तो फिर इस संसार में भी आप आते जाते रहोगे, यहाँ से भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान आपको होगा नहीं। तो एक छोटी सी फैक्ट्री अगर दवा बनाती है तो एक्सपायरी डेट लिख देती है, और उसकी उपयोगिता क्या है? 2 ही उपयोगिता है, या तो मसल के फेंक दी जाएगी, या एक्सपायर हो जाएगी, या किसी को जीवन दान दे देगी। अगर आप जीवन दान वाले में आना चाहते हैं तो आप इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, वो अपना कैसे जिए ये सीखने के लिए भागवत को आप साथ करें। ये तो पहला आपको भागवत सुनने से। भागवत देती क्या है? जब आप साथ हो जाएगा तो आपकी सारी चीज़ें विजन क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन आपका हित है, कौन आपका मित्र है, कौन दुश्मन है, कौन। ये एक बड़ी अवधारणा हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ व्यक्ति को दुश्मन और दोस्त माना जाता है। ये ऐसी अवधारणा है जिसको मैं नहीं समझ पाता। ये मेरी माँ है तो हमारे लिए अच्छा है, ये मेरा पिता है तो मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी बहन है तो मेरे लिए अच्छी है, मेरा पति है तो ये अच्छा है। अवधारणाओं में जियोगे तो अच्छा नहीं है, अवधारणा विहीन होकर जिए। मित्र कौन? तो व्यक्ति मित्र नहीं होता है। आप कभी विचारधाराओं को मित्र बनाइए, आप अपने कर्म को मित्र बनाइए। आप तो ये कहते हो कि हाँ ये मेरा मित्र है, हमको पानी पिला दे, हमको ये कर दे। तो अगर अवधारणा आपकी गलत है, आपकी मानसिक स्थिति गलत है, तो कोई पानी खूब पिला दे तो क्या अवधारणा आपको शांति मिल जाएगी? जिसको हमने तो व्यक्ति दुश्मन नहीं है, ये बहुत बड़ी अवधारणा है। इसको अगर आप साफ कर लें, हो सकता है मेरी बात आपको बहुत न समझ आए तो बाद में अकेले मिलकर भी पूछ सकते हैं। व्यक्ति को मित्र और शत्रु न बनाइए, व्यक्ति को अस्नेही या निस्नेही न बनाइए, पात्र और कुपात्र न बनाइए, विचारधारा को बनाइए। जैसे अगर कोई मेरा मित्र है तो वो गलत काम भी करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम साथ देंगे। और मेरा दुश्मन है और अच्छा काम करता है तब भी हम उसमें बुराई ढूंढ के निंदा उसकी करने के लिए जुट जाते हैं, भले वो दान ही क्यों न दे रहा हो, गौ सेवा ही क्यों न कर रहा हो। तो मेरा जो व्यक्ति के आधार पे मित्रता और शत्रुता है वो मुझको खत्म कर देगा, क्योंकि आज जिस पात्र में जलेगा तो उस पात्र को नुकसान करेगा। क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो ये जिस पात्र में रहेगा उसी पात्र को तो प्रभावित करेगा। जिस पात्र में आप आग जलाती हैं तो उस पात्र को सबसे पहले वो जलाता है, इसके बाद वो दूसरे को जलाता है। तो ऐसे आपकी ये घृणा, आपका ये क्रोध आपको आपके सबसे पहले किसको नष्ट करता है? जो आपके सबसे पास होगा। वो आपकी माता हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, क्योंकि यही सबसे पास है। तो आप में अगर कोई क्रोध आएगा, कोई विकृति आएगी तो सबसे पहले यही जलेगी। और सबसे पहले कहाँ आता है? अपनी अंतरात्मा में आता है, हमारे मन में आता है। जब हमारे मन में वो आएगा तो सबसे पहले अपने मन को दग्ध करेगा, अपने मन को खराब करेगा। क्रोध आएगा तो सबसे पहले अपने शरीर के ऑक्सीजन को कम कर देगा। आपके जो प्रतिरोधक क्षमता इस समय जैसे आप कह रहे हो कि हाँ बढ़नी चाहिए कोरोना का, वो प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। तो नेगेटिव विचारधारा, व्यक्तिपरक विचारधारा, व्यक्ति के अनुसार अवधारणाएं, सुंदर और असुंदर का विभेजन, आपके लिए जो हितकारी है वही अच्छा है, जो हितकारी नहीं है वो अच्छा नहीं है, या कैसे कह सकते हैं? विष भी कहीं ना कहीं औषधि है। तो जब भागवत सुनिए तो भागवत को निष्पक्ष भाव से सुनिए, किसी के लिए न सुनिए, किसी के बुलाने पर न सुनिए, अपने लिए सुनिए। और अपने में भी अपने शरीर के लिए न सुनिए। कुछ लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं आगे वाली गद्दी मिलेगी तो हमको बहुत अच्छा भागवत सुनाएंगे, मतलब सुविधाजनक भागवत। और भागवत सुना किसने था?
भागवत सुना था राजा परीक्षित ने, और कहाँ सुना था? गंगा के किनारे। छोड़ा क्या था? चक्रवर्ती सम्राट है, सबसे पहला काम यही किया है कि राजगद्दी और शयन आसन, जन परिजन पुरजन सबको छोड़ आया, गंगा के किनारे सुन रहा है, रेती में सुन रहा है। कोई वहाँ एसी वो नहीं लगे हैं, ये भव्य आवरण नहीं लगा है जैसा यहाँ लगा। रेती है, गंगा जी की रेती है। एक चौकी पड़ी है जिस पर सुखदेव जी महाराज हैं, और नीचे रेती पर एक ऐसे बिछावन है, उस पर परीक्षित है। सुविधाजनक नहीं है वो व्यक्ति जिसने संपूर्ण अपना छोड़ करके भागवत ग्रहण करने आए। आप उसको ओढ़ के भागवत सुनने आते हो, तो दोनों की क्रिया में ही फर्क है, तो परिणाम में भी फर्क आएगा। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बहुत से कहते हैं भागवत अच्छी नहीं। आज संसार में भागवत अगर अच्छी नहीं है तो फिर अच्छा क्या? अगर भगवान कृष्ण नहीं अच्छे हैं, वेद व्यास की लिखी हुई वाणी नहीं अच्छी है, नारद की कही हुई वाक्य नहीं अच्छे हैं, सनक सनंदन की इच्छा नहीं अच्छी है, तो फिर आपकी एक अवधारणा छोटी सी विश्लेषण अच्छा है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा निरंतर नहीं रहना चाहती है, और यहाँ रहने के बाद ही मलिन ही रहना चाहती है। तो मैं तो साफ कहूँगा, अगर भागवत सुनना है और आपके साथ करना है तो आइए, और नहीं तो पता ही लगे कि ना आपका इधर के हों ना उधर के हों। यहाँ आने के बाद भी आपके मन में निंदा आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, जलन आ जाए, क्रोध की आवृत्ति आ जाए, तामसी वृत्ति आ जाए, फिर भागवत में आने का मतलब क्या है? फिर तो प्रारब्ध दोष है आपका। दूसरी है वैकुंठ की प्राप्ति। संसारिक ऐश्वर्य सब भागवत देती है, और मैं तो और दूसरी तरीके से कहता हूँ, क्यों देती है? ये नहीं कि भागवत आपने सुन लिया, किताबें पढ़ ली तो आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। आपको वो कला आ जाती है कि ऐश्वर्य कैसे ले। आपके पास छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं उसका प्रयोग आ जाता है। आपने अगर कभी गए नहीं होंगे, अनुभव करिए, जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं या तपस्वी मुनि हैं, वो हमारी गिरी कंदराओं में बैठे रहते हैं। आज भी जहाँ माइनस डिग्री में भी है, लेकिन उनको आप देखिए कि तरोताज़ा रहते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय में देवरावा बाबा के बारे में भी इससे कि 400 साल तक जिए और हमेशा मचान पर बैठे रहते थे। गुरु गोरखनाथ के विषय में है कि दो जगह प्रकट हो जाते थे। कई ऐसे संवाद हैं कि आप तुलसीदास को देखिए कि भूत से वार्ता कर दी, प्रेत ने ही उनको बताया कि हनुमान जी वहाँ आते हैं। अब अगर आप विश्वास रखते हो तो आप मानो, अगर आपका मन प्रपंच है तो प्रपंच में, क्योंकि जिसकी वृत्ति जैसी होती है, सोच जैसी होती है, उस व्यक्ति को वही प्राप्ति होती है। ये संसार जो है ऐसा है कि जैसे आप वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना करिए वो प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष, कोई कामना अधूरी नहीं रहती है। अब अगर आप मुझसे पूछें क्यों, भगवान ने अपनी सृष्टि कामना पूर्ति के लिए ही बनाई है। कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। सृष्टि आपके लिए भोग का विषय नहीं है कि आपको यहाँ डाल दिए गए हैं कि जाकर के मरो जाओ। ईश्वर आपका परम पिता परमेश्वर है। क्या यहाँ बैठे हुए जितने माता हैं पिता हैं, क्या कभी अपने पुत्र को ऐसी जगह पर भेज देंगे जो उनके लिए वर्ज्य हो, न जाने योग्य हो? यहाँ बैठे हुए इतने माता पिताओं में से कोई अपने बच्चे को, चाहे बच्चा कितना भी खराब क्यों न हो, क्या वहाँ उसको भेज देगा जहाँ उसको नर्क लगे, जहाँ उसको पीड़ा हो? कभी नहीं करेगा। और तो परम पिता परमेश्वर है, पिताओं का पिता है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ कैसे भेजेगा? लोग जो बताते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या नहीं है। संसार ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और मनुष्य उस सर्वोत्तम उपभोक्ता है। इसीलिए आपकी ताकत कैसे बढ़ती है? थोड़ा थोड़ा चिंतन अगर 5-5 मिनट का आप करें, जो भागवत कराती है आपको। बच्चा पैदा होता है, बिना दूध पिए पैदा होता है। पैदा होने के बाद अगर दूध पीता है तो कितने ग्राम पीता होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। बढ़ता कितने तेजी से?
बढ़ता कितनी तेजी से कि साल भर में वो खड़ा हो जाता है, लंबाई 1.5-2 फुट बढ़ जाती है। जैसे जैसे ग्रो करता है उसका भोजन बढ़ता है। अब भोजन कहाँ से आया? परमात्मा का भोजन बंद हुआ, परमात्मा ने जो उगाया वो भोजन शुरू हुआ और उसकी ग्रोथ कम हुई। एक सीमा के बाद उसकी ग्रोथ सब कंप्लीट हो गई, फिर नहीं होगी चाहे जितना आप। मेरे कहने का अर्थ है कि वो ग्लो जो बच्चा पैदा होता है मरते दम तक नहीं रहता, बदलता जाता है, लेकिन मरने से पहले वो तमाम दवाइयाँ खा लेता है, तमाम इंजेक्शन लगा लेता है, तमाम ऑक्सीजन पी लेता है, तमाम दूध पी लेता है, तमाम फल खा लेता है, इसके बावजूद भी वो ग्लो नहीं रहता। कोई अगर वैज्ञानिक ला के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। तो वो परमात्मा आपको यहाँ इसलिए नहीं भेज दिया देगा जो परमेश्वर है कि आप जाएं वहाँ सड़ें। तो संसार सड़ने गलने की चीज़ नहीं है। हाँ, बच्चों को ये छोड़ दिया है कि जैसे चाहो वैसे करो। जैसे कभी कभी हुआ कि जल का पात्र आपके पास रख दिया गया, अब उपयोग करने की ताकत आपके ऊपर छोड़ दिया। कोई है जब प्यास लगी तो उसने 2 घूंट पिया, प्यास को एक स्थिर रखा। कोई हुआ नहीं, आधा पिया, आधा गिलास फेंक दिया। किसी ने उस जल को कहा कि नहीं इस समय मुझे प्यास नहीं, क्या जरूरत है, अलग फेंक दिया। जिसने जो कर्म किया, जब प्यास लगेगी तो जिसने संयम से पिया है उसको पूरी जिंदगी पीनी है। जिसने आधा पी के आधा फेंक दिया है वो अकाल में जाएगा। ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, इस बात को जानिए। ज्ञान का अर्थ क्या है? अपने को सहेजना, अपने को प्रस्तुत करना। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसकी सारी पंक्तियाँ पढ़ लें। तो जो टेप रिकॉर्डर है या आपका मोबाइल है जो पूरे ग्रंथों को अपने में बोलता है, बहुत सुंदर बोलता है, तो क्या वो व्यक्त हो जाएगा? क्या उसको शांति मिल जाएगी? क्या उसकी विचारधारा बदल जाएगी? कभी नहीं होगा। तो आप टेप रिकॉर्डर नहीं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस धरती पर सर्वोत्तम कृत हो। ये भागवत आपको ये सिखाती है कि ये सर्वोत्तम कृत कैसे अपना सर्वोत्तम यहाँ दे, संसार में सर्वोत्तम उपभोग कैसे करे। अगर जल आपके पास है, अग्नि आपके पास है, पशु आपके पास है, पक्षी आपके पास है, इनका सर्वोत्तम उपभोग आप कैसे करें? क्षेत्र जल पावक गगन समीरा जो आपके ऊपर है, इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें? आपके पास जो 8 वृत्तियाँ दी गई हैं, काम क्रोध मद लोभ, इसका आप उपयोग कैसे करें? अगर ये लोग कहते नहीं काम नहीं करना चाहिए, अर्थ नहीं करना चाहिए, अगर काम और अर्थ है नहीं तो फिर ये संसार है, तो फिर ईश्वर को क्या जरूरत है संसार की रचना करने? अगर हम कोई चीज़, अगर घर की मुझे नहीं जरूरत है तो मैं घर बनाऊंगा। अगर मुझे एसी की नहीं जरूरत है मैं एसी लगाऊंगा। मुझे नहीं पंखा की जरूरत है क्या पंखा लगाऊंगा। बिजली की नहीं जरूरत हो तो क्या मैं बिजली बनाऊंगा। एक साधारण सा मनुष्य जब बिना कारण के नहीं कुछ बनाता है तो ईश्वर इतने भी सृष्टि का निर्माण क्यों करेगा? और सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, भौतिक स्थूल जगत और मानसिक जगत दोनों का निर्माण किया। तो भागवत की जो ये पोथी है ये स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण जी जब जाने लगे थे तो ब्रजनाम ने कहा था, प्रकोप से उनके विदुर ने भी कहा, भगवान आप जा रहे हो। परीक्षित तो बहुत ही दुखी थे, तो आपका हम याद कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं इस कलयुग में आगे वाले समय में श्रीमद् भागवत के स्वरूप में ही विद्यमान रहूँगा, मेरा यही स्वरूप रहेगा। अर्थात कृष्ण पूर्ण रूप से भागवत के स्वरूप में स्वयं विद्यमान होते हैं, इसलिए भागवत की पोथी की पूजा की जाती है। तो ये साक्षात कृष्ण है। तो ये कथा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगी, आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी, आपके भोगों की वृद्धि हो कैसे वो बताएगी, आप मोक्ष कैसे प्राप्त करें वो बताएगी, आपके अगर पीड़ा कोई है उसका हरण कर लेगी। या यूँ समझिए कि वक्ता और श्रोता, व्यास और वो दोनों एक साथ तर जाते हैं। क्योंकि जब नारद जी की कथा आनंद नगर में हुई थी, जो हरिद्वार जी में, कथा के 7वें दिन वहाँ उपस्थित सभी सदेह चले गए थे
वैकुंठ धाम, वहाँ पर जितने भी लोग वो सभी लोग वैकुंठ धाम सशरीर से चले गए। ये कथा का महत्व है। आज प्रथम दिन है। कथा सुनने से अगर आपने पूर्व में पाप किया है तो नष्ट हो जाता है। अब लोग कहते हैं कैसे नष्ट हो जाएगा? जो पुरानी वृत्ति है, तो पश्चाताप एक ऐसी चीज है जो आपको शुद्धिकरण करता है। जैसे कहते हैं गंगा स्नान किया तो ऐसे हमारे मन में जो वृत्तियां हैं, जब भागवत हम सुन लेते हैं तो उन वृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। हमारी जो पतन वृत्ति है वो वृद्धि वृत्ति में परिवर्तन, तो हमको पता लग जाता है कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, कहाँ। तो जीवन जीने की कला जब आपको आ जाएगी तो आपका निश्चित रूप से तर जाएंगे। इसी को तरना कहते हैं। तरना ये थोड़ा कि कोई बैतरणी वहाँ है, गैया की पूछ पकड़ोगे, गाय महारानी खड़ी रहेंगी और अपन तैर के पार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर नहीं रहता। हम तो कभी कभी सुनते हैं तो हमको लगता है कि चिंतन कितना हमारा छोटा हो गया। अरे स्थूल शरीर जब यहीं रह जाता है और गाय का भी स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा हमारी और गाय की एक है, तो हम क्या उसका पकड़ लेते हैं? जब हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा तो पकड़ने की विधा खत्म हो जाती है। अगर न समझ पाइए तो प्रेत जो हैं बड़े निकट वालों लोगों को जब तक कोई शरीर में न प्रवेश कर ले तब तक वो प्रत्यक्ष अपनी बात नहीं कह पाते। मतलब ये सबसे छोटे स्तर का तरंग है प्रेत का। तो अगर प्रेत होते हुए अगर उसको शरीर मिल जाता तो जिसको उसने मारा था या पीड़ा दिया था उसको तो वो खुद जम के पीट लेता। तो यह अवधारणा भी अपने आप में समझने की है कि गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नहीं पार हो गए। क्या वहाँ कोई गंगा जी ऊपर बह रही है? क्या कोई वहाँ पर जमीन है, आधार है, उस पर बह रही है बड़ा, वो तुम पकड़े पूछ जा रहे हो? यह अवधारणा नहीं है। ये मानसिक संकल्पना है कि अगर गाय की पूंछ, अगर गाय की सेवा करोगे, हमारा पूर्व का जन्म जानवरों पर आधारित रहा है, तो गाय की पूंछ पकड़े रहेंगे। जैसे कहते नहीं भैया इनके पूंछ पकड़े रहो। पूंछ शब्द ही है कि अगर आप किसी को पूछते रहेंगे, किसी से बातचीत करते रहेंगे, तो आपकी भी पूंछ बनी रहेगी। अगर आप दूसरे को पूछना बंद कर देंगे, पूंछ पकड़ना बंद कर देंगे, अहंकार में आएंगे, हम क्यों इनसे बात करें, हम क्यों इनसे पूछें, इनका हालचाल क्यों लें। गाय जो हमारी माता मानते हैं उनकी पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे। पूंछ का अर्थ है किसी व्यक्ति को महत्व देना। तो जब आप किसी को महत्व देंगे तो महत्व पाएंगे। तो संसार का पहला नियम इसलिए कहा गया कि गाय की पूंछ, गोधन बोला गया है। गाय माता को धन कहा गया है। उनका गोबर भी आपके काम आता है, दूध भी आपके काम आता है। और यहाँ तक अगर वो मृत्यु हो जाती हैं तो उनकी जो हड्डियाँ हैं अन्य जानवरों की अपेक्षा आपको फास्फोरस ज़्यादा देती हैं। तो आपकी तमाम जो औषधियाँ बनती हैं उनमें भी होता है। इसलिए गौ का महत्व है क्योंकि उस समय गौधन था। तो ये पूछ का अर्थ नहीं होता। अब एक बात हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये कथा कहाँ कहाँ सुनाई थी। अब लोगों को एक जानकारी होना चाहिए। ये पहली कथा जो सूर्य जी ने ऋषियों को सुनाई थी, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को सुनाया। सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने किसको सुनाया? व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। यही कथा गोकर्ण ने सूर्य भगवान ने गोकर्ण को सुनाया और गोकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए। अब देखिए है क्या, ये कथा का महत्व इससे समझ सकते हैं कि प्रेत भी मुक्त होते हैं। मतलब खाली आपका जीवित व्यक्ति ही इस कथा से नहीं मुक्त होते हैं। कोई आपको चारों वेद में नहीं मिलेगा। चारों वेद नहीं कहता कि मेरा मुझे पढ़ लो तो मुक्ति हो जाएगी। भागवत ये कहती है कि खाली आदमी ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, मानव ही नहीं, जीवित व्यक्ति प्राणी ही नहीं, जो मर गया है वो भी तरेगा। जो मर गया है वो भी भागवत सुनाइए
इसीलिए कहते हैं कि जब भागवत हो तो अपने पितरों का भी आह्वान करना चाहिए कि वहाँ आवें और सुनें। अगर प्रेत बाधा किसी घर में है, वहाँ भागवत करा दी जाए तो वो प्रेत बाधा से मुक्ति हो जाए। कोई व्यक्ति में अगर प्रेत है आत्मा, वो 7 दिन तक लगातार निष्ठा भाव से ला करके भागवत कथा में, और मैं चाहता हूँ इसका कभी भी आप परीक्षण कर लें, ला के बैठा के देखें। दुष्वृत्तियों का नाश करने के लिए ही भागवत है। गोकर्ण जी की कथा है, एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी थी, वहाँ वो निवास करते थे। वो भागवत पर ही निर्भर थे। भागवत पर निर्भर थे मतलब उनका जीवन भागवतमय था। सुबह उठना, गायत्री का जाप करना, संध्या करना, तर्पण करना, होम करना, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, स्कूल चलाना, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उन्होंने जो विवाह किया तो वो विवाह जो है एक से उनका कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तो उनकी पत्नी ने जब काफ़ी समय बीत गया, पत्नी ने बड़ा ही आग्रह किया, तो उन्होंने कहा दूसरी शादी करें। तो वो एक जगह गए हुए थे, तो एक ऐसी स्त्री जो व्यापार करती थी, उनको दिखी, सुंदर लगी, उन्होंने उसी के साथ रहना स्वीकार कर लिया और इसके बाद उसको घर कर लिया। उससे जब पुत्र उत्पन्न, तो लेकिन उसको ये पसंद तो करते थे, लेकिन वो कहती थी अब ये प्रसंग मुझको इतना मतलब कभी कभी आश्चर्यचकित भी करता है कि ये जब किताबें हमारी भागवत लिखी गई हैं हजारों साल पहले, उस समय ये प्रसंग कितना मार्मिक है कि आज भी ये बहुत चलन बड़े आ गया है। ये वो स्त्री ये चाहती थी कि मेरा शरीर न खराब हो जाए तो मैं पुत्र नहीं उत्पन्न करूँगी, कोई पुत्र संतान उत्पन्न नहीं करूँगी, नहीं तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। आज भी ये प्रचलन में आ चुका है। या एक ही पुत्र उत्पन्न करूँगी, ये इतने, वो अपने फिगर को लेके बड़े परेशान हैं। उस समय कथा लिखी गई। अब ये तत्वदर्शी लोग थे कि जानते थे ऐसा समाज आएगा, या उस समय की घटनाएं, ये मैं नहीं कह सकता। ये लिखा है साफ साफ कि उसने इसलिए पुत्र उत्पन्न, उसने कुटिल चाल चला। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, इधर दूसरा बोलो उधर बोलो, ये प्रपंच रीति क्या है। अगर आप पूछ लीजिए पड़ोस में क्या बना बता देंगे, लेकिन अगर ये पूछ लीजिए कि अपने बेटे को आप एक श्लोक पढ़ाई है, भागवत जानती हैं, तो भागवत नहीं आती। पढ़ी लिखी पूरी है, लेकिन भागवत का एक श्लोक नहीं आता, जो उनके लिए भी जरूरी है, उनके बच्चों के लिए भी जरूरी है। बाकी प्रपंच सारे पिक्चरों के नाम बता देंगे, सारे हीरोइनों नाम, हीरो के नाम बता देंगी, वो साड़ी और भाल कैसे लगाते हैं वो भी बता देंगे। लेकिन अगर ऋषियों के नाम पूछ लीजिए कुछ है तो ऋषियों के नाम नहीं पता है। अगर अपने ही किस गोत्र की हैं तो दूसरे पूछती हैं बता दो। अगर नारियों के बारे में पूछा जाए कि कुछ ऐसी नारियों का नाम बता दीजिए जो वास्तव में हीरो या हीरोइन थी, अपाला हैं, घोषा हैं, गार्गी हैं, उनका नाम नहीं, अरुंधति हैं, अनसुईया है, उनका नाम नहीं पता। अगर नाम पता है तो उनके बारे में नहीं जानते। सावित्री अगर नाम पता है पूजा कराओ, लेकिन सावित्री के गुणों को नहीं जानती कि सावित्री में कौन से गुण थे जो जिसने यमराज को पराजित कर दिया। वो तो जल्दी जल्दी अपन करके काम चलते हैं। यहाँ तक मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिसका व्रत रहती है कि हाँ चांद निकलेगा और चलने लगाएंगे और देखेंगे, उनको ये नहीं पता कि इस व्रत का निमित्त क्या है, इससे जीवन कैसे बढ़ जाता है। प्रसंग में आगे आएगा, बताऊंगा। फिलहाल जो धुंधली थी तो उसका वो नहीं आया। उसने क्या किया, जब समय बीत गया कि अपनी उसकी बहन थी, बहन से साठ गाकर उसको पुत्र होने वाला था। उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम नाटक करो पुत्र होने का,
और जब मेरा पुत्र आ जाएगा तो रात में तुम पुत्र में यहाँ आ जाएगा, मुझको इसके बदले तुम पैसा दे देना। तो परग्नलिसियस जैसे किराए पर घर जब इस समय चल रहा है, इस समय भी बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महिलाएं जो तथाकथित हीरोइनें कही जाती हैं, वो किराए पर कोख लेती हैं कि वो बच्चा नहीं पैदा करेंगी, बच्चा किसी दूसरे के गर्भ में पलेगा, फिर वो बच्चे को अपना ले जाए। यही काम वो उस समय और एडवांस थी दुंदभी, उसने उस समय चालू कर दिया। अब अगर ऐसा आदर्श बनाना चाहो तो बना सकती हो, तुम लोगों में है कि एडवांस है, इसका नाम याद कर लो, रहेगा याद। दुंदभी ने अपनी बहन से साठगांठ किया, उसको पैसे दिए और उसका जो पुत्र हुआ अपने घर ले आई और झूठे अपने को दिखाया कि मैं गर्भवती हूँ, और बाद में ये कहा कि मेरे दूध नहीं आ रहा है और मैं अपनी बहन को बुलाऊंगी। वो बहन भी आएगी और बच्चे का पालन पोषण शुरू हो। क्योंकि कपट से बच्चा उत्पन्न हुआ तो बच्चे के आचरण भी कपटमय हो गए। वो जो है बहुत कपटमय हो गया, उसका आचरण इतना कपटमय हुआ कि वो जब बड़ा हुआ तो दुंदभी को खूब कस के काटने लगा, मारने शुरू किया। चला जाता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था, कुत्तों को अपने साथ पाले हुए था, 10 कुत्ते ले जाता था, घूमता रहता था, जो मिल जाए उसको मार डालता था, धन लूट लेता था। फिर धीरे धीरे करते करते ये हुआ कि वेश्याओं को अपने घर 5-5 वेश्याओं को ले आया। अब आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि अब ये क्या करें। तो आत्मदेव जी ने दुंदभी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा और अपना गए तो अपने गुरु जी से पूछा। उनका जो पुत्र हुआ था, क्योंकि एक फल मिला था, कहानी उसकी है कि गुरु जी से उन्होंने कहा था, महात्मा जी से, तो उन्होंने फल दिया था और ये कहा था कि फल खिला। फल खा के तो वो अपना नहीं खाई, अपनी बहन को खिलाई, और एक जो फल था उसको खिला दिया गाय पाले हुई। तो गाय से जो फल खाई, गाय ने जो बच्चा दिया, उससे मानो अब जो एक कल्पनाएं आ जाती हैं कि गणेश जी की कल्पना है, ऐसे गोकर्ण की कल्पना कि पुत्र जो गाय ने उत्पन्न किया तो उसका सारा शरीर मनुष्यों जैसा, काम केवल उसके गाय जैसा, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बहुत ही, क्योंकि वो ऋषि के प्रसाद से उत्पन्न व्यक्ति थे, तो बहुत ही प्रतिभाशाली हुए। उन्होंने वो बड़े हुए, जैसे चले गए 5 साल की अवस्था में चले गए गुरुकुल, उन्होंने पूरा विद्याध्ययन किया। ये जब बहुत दुखी हुए तो ये अपने बड़े पुत्र के पास गए। गोकर्ण से पूछा कि मैं क्या करूं? देखिए, ये संवाद सबके लिए बहुत सुनना है। जैसे जो अम्मा बप्पा लगाए रखते हैं, मैं बप्पा हूँ, मैं अम्मा हूँ, जो मैं कहती हूँ वही सही है। इस प्रसंग से उनको सीखना चाहिए। गोकर्ण से पूछते हैं, आत्मदेव जी भगवान जो स्वयं ज्ञानी हैं, जो स्वयं अच्छे हैं, वो पूछते हैं मैं इस रौरव नरक में पड़ गया कि मैंने संध्या किया, उपासना किया, लेकिन ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इस पुत्र से मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी मारता है, अपनी माँ को भी मारता है, कपट व्यवहार करता है, मेरा मन अस्थिर हो गया है, तो मैं क्या करूं? गोकर्ण जी ने कहता है कि आप जो है भक्ति, आप भगवान को उपदेश देते हैं। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया और भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने भक्ति के प्रकार भी बताए कि पहले आप क्या करें। तो पहले उन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ करिए। यह शब्द बड़ा मार्मिक है। संत कोई कपड़ा नहीं है। एक हमारी अवधारणाएं हो गई हैं कि अगर कोई कपड़ा पीला धारण कर ले तो वो संत हो गया। कोई पूजा प्रतिष्ठा कहीं कराने लगे, किसी मंदिर में रहने लगे तो वो संत हो गया। कोई प्रवचन देने लगे तो वो संत हो गया। ये संत नहीं। जिसके आचरण में संत हो, सज्जनता हो, तो वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा। एक और अवधारणा है कि हमसे जो बड़ा होगा, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखाए होगा, और दाढ़ी अगर उसकी सफ़ेद हो गई होगी तो और अच्छा है, वो संत नहीं। आपको संत की परख करनी है। जो सज्जनता से कार्य अपना करता हो, अगर गृहस्थ भी है
रैदास गृहस्थ थे, कबीर गृहस्थ थे, मीरा गृहस्थ थी। जो सज्जनता से अपने कार्य मतलब अगर उसको कोई काम दिया गया वो बड़े नेक भाव से ईश्वर को समर्पित करके वर्षित करता है तो वो सज्जन है। अगर उसको कह दिया गया कि झाड़ू लगाइए, पूरी बड़े प्रेम से झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू भी रस में लगेगा, प्रेम में लगेगा, तो वो सज्जन है, उससे आप सीख सकते हैं। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने आगे के कथाओं में बताऊंगा कि 24 गुरु किए, उसमें बगुला भी है और वेश्या भी है। अपने कार्य को जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे वो सज्जन, अपनी बातों को जो बड़े प्रेम से रखे, मधुरता से रखे वो सज्जन। तो आप इस वाक्य में सज्जन को इस अर्थ में लीजिए कि कपड़े या दाढ़ी या वेशभूषा इसका महत्व नहीं है। फिर आप कहीं धोखा खाए हो तो कहेंगे गुरु जी हमको गए थे संत पास, हमको कुछ नहीं आया। अगर आपको कुछ नहीं आया तो फिर आप संत के पास नहीं गए। एक ही उसका कहना है कि अगर आपको परिवर्तन नहीं आप में आया तो आप संत के पास नहीं गए। फिर कालनेम जिन रामन राहु, कालनेम भी गया था संत बने। रावण भी विप्र था और सारी विद्याओं का ज्ञाता था, अपने मस्तक पर को चढ़ाने वाला व्यक्ति था। ऐसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की, फिर वो संत नहीं कहा गया। तो संत की परिभाषा आप अपने दिमाग से अगर भरा हुआ है तो निकाल दीजिए कि उसका किसी मंदिर में रहता हो, किसी मठ का पुजारी हो, कहीं बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ गया हो या किसी अच्छा प्रचारक हो। नहीं, सज्जन वो व्यक्ति है जिसके कर्मों में और शब्दों में और मनबद्ध कर्म में जिसमें संत हो, और ये आपको पहचानना पड़ेगा तभी आपको लाभ। तो प्रथम भगति संतन करि संगा, ये आप देव जी को गोकर्ण जी ने कहा और तुलसीदास जी ने इसको मानस में कहा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे क्या है कि जो हमारे प्रति जो ईश्वरीय सत्ता को मानता हो। जैसे आप सत्ता को न माने और कहें कि संत से हम सीख लेंगे, आप मास्टर जो पढ़ाना चाहता है उसको न माने, मास्टर कहे ये नदी है भगवान ने बनाई है, आपको नहीं भगवान दिखाओ, तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। फिर संत के पास जाने का कोई लाभ नहीं। उनके बनाए जो ईश्वर के बनाए प्रकृति है उस पर आपका विश्वास नहीं। फिर आगे क्या कि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। सेवा के ये नहीं है कि बैठ के उसको आप व्यंजन बना के खूब खिलाओ तो तुम्हारी गति सही हो जाएगी। सेवा का अर्थ में वो सेवा जो उसके लिए ईश्वर ने निहित की है। सेवाओं में भी अंतर होता है, बना लीजिए। आपसे वो कहने कि अच्छा ठीक है आ गए हो, बहुत अच्छे हो, जाके कमा करके 20,000 लाके हमको जो सेवा कर रहे, तो ऐसा गुरु वो संत नहीं है। वो आपसे कहा कि आपके पास इतना धन है, इतना दान कर जाओ, दान बड़ा है, तो दान लेके हम इकट्ठा संग्रह कर रहे हैं तो मेरे लिए दान नहीं है, मैंने क्या दान दिया। जो गुरु ये बता रहा है कि हमको दान दे जाइए, हमारे लिए आश्रम खोल दीजिए, हमारे नाम पर इतनों को भोजन करा दीजिए, हमारे नाम पे सत्संग करा दीजिए, तो गुरु कैसे? ईश्वर कराएगा, ईश्वर सानिध्य है, ईश्वर ने संरचना की है। आपके अंतर्निहित जो भाव हैं, जो 8 आपकी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं। अगर कोई मास्टर के पास आप गए हैं, मैं बहुत ही साधारण पे आके बात करूंगा जिससे आपके समझ में आ जाए बात, कि अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 में पढ़ने गया है तो गुरुजी अगर उसको काखा गाघा ABCD सिखा दे, ये अच्छा है कि उसको पानी उससे मंगवा लें, उससे गाय हकवा लें, तो ये नहीं। तो आपको ये परखना पड़ेगा कि कौन गुरु हमसे क्या कहा। अगर आप ये नहीं परखते हैं तो फिर आप अवधारणाओं में जिएंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर अंत आते आते आपका मन उस गुरु के प्रति भी कहीं न कहीं संदेह करता है। फिर आपको लगेगा कि नहीं हमने तो गलत, क्योंकि वो गुरु कोई यहाँ हो नहीं सकता। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, सबकी आत्मा बराबर है। 2 शब्द हमने ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं आपका गुरु हो गया, नहीं समझो। वो किताब आप भी पढ़ लोगे, आप भी गुरु हो जाओगे। तो ज्ञान गुरु की जरूरत नहीं है।
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा कि ज्ञान गुरु की जरूरत नहीं कि जो हमको ज्ञान सिखा, हमको भाव गुरु की जरूरत, जो मेरे भाव में परिवर्तन करे, हमको ये सब दिखा, हमको अपने से चिपकावे नहीं। जब वो कहेगा हम ही को बोलो, हम कहते हैं आइए हमारा ही नाम जपिए। अंतरात्मा में जो आपके वो हमारे, तो हम आपका क्या जाने। हाँ, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा जानते हैं, शब्द ज़्यादा है, तो हमको हाथ पकड़ कर लिखना होता है। बच्चे क्या गुरु वो जो हाथ पकड़ कर लिखना होता है। पानी में मीठा क्या है वो बता दे, आग का प्रयोग कहाँ करें कहाँ ना करें वो बता दे। अब आग का जलवा करके हमसे रोटी न बनवा दे, तो फिर हम जिंदगी भर रोटी बनाते रहें, वो हमको ज्ञान देता रहे, तो गुरु नहीं है, वो गोरू है। अपना चल रहा है, आपको भी चल रहा है। अगर हम त्याग की बात करते हैं तो क्या हमने अपने आश्रम छोड़ दिए? क्या हमने जो धन कमाया उसको छोड़ दिया, जब हम धन स्वयं लेने की बात कर रहे हैं? अगर आपके गुरु ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं केवल मुझे ही जपो, मैं ही ईश्वर हूँ, तो अगर वो ही ईश्वर हैं तो मृत्यु कैसे होती है? हमको वो ज्ञान मिल जाए जो हमारी अंतरात्मा है। जैसे मैल पड़ा हुआ है, इतने गुरु करता है। जैसे हीरा और कोयला एक ही गुण है, कार्बन है, कार्बन तत्व। हीरा भी, हीरा, ग्रेफाइट, पेंसिल, ये जितनी पेंसिल जो लिखती हो ग्रेफाइट है, ये भी सब एक ही गुण के, एक ही बन के, एक ही खाने के लिए। हाँ, हीरे को मोती का सानिध्य मिल गया, सीप का सानिध्य मिल गया, इस कोयले को प्रकृति का सानिध्य मिल गया, पहाड़ों का सानिध्य मिल गया, मिट्टी का सानिध्य मिल गया, वो खनिज बन गया, हीरा बन गया, चमड़ा बन गया, कोयला हीरा बनता है। जो गुरु वही है जो कोयले से केवल व्यवहारिक ज्ञान सिखा करके उसकी आत्मा से जो पड़ा हुआ मैल हटा दे, इसके बाद उसको छोड़ दे, फिर गुरु की जरूरत नहीं। जैसे आप चिड़िया देखें, चिड़िया गुरु है कि बच्चों को लाती है, तब तक खिलाती है जब तक वो उड़ने लागी, और उड़ने के बाद वो अपने घोंसले से उसको ढकेल देती है। आप बताइए, कोई माता अपने बच्चे को ढकेल देती, लेकिन उसके लिए ढकेलती है कि ये उड़ना सीख जाए, और जब वो उड़ना सीख जाता है फिर वो उसको चारा नहीं खिलाती और मर जाती है, उससे चारा खाती भी नहीं। ये आपने कभी नहीं देखा होता? जैसे हमारे जो स्वार्थ है, मनुष्य इतना निकृष्ट स्वार्थी है और अपने को सर्वोत्तम कहता है। वो चिड़िया जो उस बच्चे को दाना खिलाती थी, कभी आपने देखा कि वो चिड़िया बीमार पड़ी हो तो उस बच्चे ने दाना खिलाया हो? ये प्रकृति के विपरीत है। हम ये कहते हैं मेरा बच्चा हुआ तो ये मेरी सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। हम अपने कर्तव्य प्राकृतिक रूप से दिए गए कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। हम इसको धन देते हैं तो ये मुझे धन दे। हम उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करते जिसने मेरे आने से पहले मेरे माँ के स्तनों में दूध दे दिया, पेड़ लगा दिए, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा हर चीज़ें उपलब्ध करा दी, मेवा मिष्ठान उपलब्ध करा दिया, जल, पानी, नदी, नाले दे दिए। हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम ये भरोसा करते हैं कि ये ही मुझे दे नहीं देता, तो हम अपना भी कष्ट में भोगते हैं और उसको भी कष्ट करते हैं, क्योंकि कष्ट तो वही भोगेगा जो सबसे आपके निकट है। तो निकटता दो प्रकार की है। अगर भागवत सुनते हैं तो ये बिल्कुल ग्रहण कर लीजिए। निकटता एक भौतिक तौर पर है, शारीरिक तौर पर, ये स्पष्ट में महाभारत में लिखा गया। तो निकटता जो भौतिक तौर पर है उसका महत्व आपके हृदय में ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर निकटता मानसिक तौर पर रखें कि कर्तव्य आपका है, कर्तव्य पालन कर दीजिए, जैसे चिड़िया करती है, बच्चे को खिला दिया, ऐसे अगर करें और अंदर से रखें कि जगत में ईश्वर को छोड़ के बाकी कोई सत्य नहीं है, तो पहला सोपान आज के दिन का आपका सफल हो जाएगा। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गा। चौथी भगत क्या है कि भगवान का गाना आसमान में। चौथी भगत कि ईश्वर को प्रतिदिन याद करना। तो उसके लिए अगर आप इन्हें मनाने की 5 मिनट 10 मिनट बैठें, एक तो बड़ी दिक्कत है कि यहाँ लोग कहते हैं ये भजो ये भजो, ये ध्यान, कोई ध्यान न करो। मैं तो कहता हूँ कोई ध्यान नहीं, आप खाली बैठो, आपको आप बैठिए और जो ध्यान में आ जाए वो करिए। जैसे आप बैठिए, ना कोई मंत्र जाप करिए, कुछ ना करिए,
आप 5 मिनट 10 मिनट रोज ऐसे बैठिए और ये केवल कहिए कि हे परमात्मा, इतना जीवन आपने दिया है और इतने जीवन के जो कष्ट हैं उसको दूर करिए, आगे हमको पथ दिखाइए। फिर आपके अंतर मन में जो आवे वो उतना करिए। आपकी ध्यान धारणा कुछ समय के बाद लगने लगेगी। ईश्वर के प्रति जितनी आस्था बढ़ती जाएगी वैसे ही ध्यान धारणा आपकी लगने लगेगी। आपको ध्यान धारणा और समाज की आवश्यकता प्रयास की नहीं है। जो कहते हैं प्रयास करो, तो प्रयास तो वो है पुरुषार्थ। जैसे हमको ये कक्षा पास करनी है तो हमको 33% लाना है, और यहाँ 33% नहीं लाना है, यहाँ 100% ईश्वरमय हो जाना है। जब ईश्वरमय हो जाना है तो हमको कुछ सोचना नहीं, ईश्वर सोचेगा। तो आप ईश्वर पे जितने दृढ़ता बनाते जाएंगे उतना ही आपको। और इसमें एक उदाहरण हम आधुनिक उदाहरण दे दें, मैंने पढ़ा है विवेकानंद बहुत ही हो, तो विवेकानंद का अगर जीवन पढ़ लीजिए तो आपको इसका अनुभव हो जाएगा। उन्होंने, उनकी 3 बहनें थी, एक बहन विधवा हो गई थी, 2 बहनें शादी करने लायक थी, पिताजी मर गए थे, बड़े परिवार से थे, उनकी माता अकेली थी, पटीदारी में भी झगड़ा हो गया, मतलब चचेरे भाइयों से संपत्ति को लेकर, घर बंटवारे को लेकर, तो वो ननिहाल में चली गई थी। जब ये रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो परमहंस ने कहा, तुम्हारा समय आ गया है कि तुम निर्णय लो कि क्या करो। अब एक तरफ ऐसी गृहस्थी कच्ची कि जिसके पिता न हो, माता हो, एक बहन विधवा हो चुकी हो, एक ने आत्महत्या कर लिया हो, ननिहाल में रह रही हूँ और घर की जो खेती है या वो है वो कब्जा, मुकदमा चल रहा। परिस्थिति में रख के देखिए, और यही योग्य बालक हों और प्रतिभावान बालक है, कोई ये नहीं कि वो ऐसा बालक है कि हाँ। तो जब गए तो उन्होंने कहा तुम निर्णय करो, तुम्हें करना और ये निर्णय तुम पर छोड़ना जो तुम करो। तो ये गए माँ से इन्होंने कहा कि अब हम, मेरा मन कहता है मैं समाज के लिए काम करूँ, ईश्वर के लिए काम करूँ और मैं शादी नहीं करूँगा। वो कह रहे थी शादी कर लो और हमारा वकालत करो। तो उन्होंने कहा कहीं, तो उन्होंने, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब माँ और बेटे ऐसे बातों पर संवाद करते हैं तो कितना भावुक रहा होगा कि मुझे घर छोड़ना है, आपकी सेवा नहीं करूँगा, एक परिवार के लिए नहीं जीऊँगा, समाज के लिए सोऊंगा, शादी नहीं करूँगा। तो माँ ने कहा मेरा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारी ये बहनें इनकी शादी कैसे होगी। तो उन्होंने कहा सब माँ करेगी, क्योंकि वो माँ भगवती को मानते थे। उन्होंने कहा सब माँ करेगी। फिर उन्होंने दूसरे दिन प्रस्ताव किया कि जो घर का झगड़ा है तो उससे हम दादा से समझौता करना, और बिना माँ से पूछे या बहनों की राय लिए उन्होंने दादा को बुला लिया और जो वो मांगते थे घर में उनको समझौते में दे दिया और मुकदमा दोनों का वापस करवा दिया। इनको कम मिला, जैसे वो बकरी बड़ी बकरी थी तो इनको कम मिला। माँ और बहनों ने इनसे कहा, तो उन्होंने कहा जैसे मुझे जाना है, ये झगड़े चलते रहेंगे, तो आप ये करिए कि भला आपको आसरा तो मिल गया, 1-2 कमरे आपके अपनी जिसमें जीवन भर आपको नहीं कोई निकाल सकता है, आप ननिहाल में यहाँ पड़ी हो, मामा के घर पड़ी हो, तो अपना तो आपका एक हो जाएगा, तो इसलिए झगड़ा। और ये चाहे जैसे हो, इनका हमारा मनभेद इसी ज़मीन के लिए तो था, तो ये ज़मीन आप इनको दे दोगी तो ये कुछ ना कुछ तुम्हारा सहायता करेंगे। बाद में इनके एक गुरु भाई थे, वो पैसे वाले थे, तो उन्होंने जब ये घटनाएं सुनी तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद अगर तुम घर छोड़ देते हो तो 16 रुपये मैं तुम्हारे घर को आजीवन दूंगा। कि माँ को 16 रुपये आजीवन। इतनी व्यवस्था जैसे हुई तो ये माँ के पास आए कि माँ आपने बड़ी व्यवस्था कर दी, भाई घर का झगड़ा नहीं पड़ गया, वो 16 रुपये वाली बात हो गई। फिर इनकी बहन को एक ट्यूशन मिल गया, लड़कियाँ उसमें पढ़ाती नहीं। इन्होंने कहा तुम वो घर आ जाएगी, उसको पढ़ा देना। तो 3 रुपये उससे उनको दिया। तो ये प्रबंध होते ही उन्होंने आगे की चिंता न करते हुए प्रबंध जी के पास गए। उन्होंने कहा बताइए महाराज मैं आ गया, क्या करना है? कहीं अभी नहीं, पूरे नहीं, आज जाओ माँ के सामने खड़े हो, जो तुम्हारे मन में वो मांगो। अभी भी तुम्हारे मन में कलमश है, लेकिन मांगना जो आज मांग लोगे मिल जाए। इनके मन में आया कि अब हम अपने माँ के लिए सब मांग दें, बहनों के लिए सब मांग दें। तो सोच विचार करके वहाँ पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे
माँ मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। लौट आए। कहीं क्या मांगा तुमने? कहीं हमने तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत अनर्थ हो गया, हम तो गए थे मांगने। तो मैंने अच्छा फिर से चला जा। फिर गए मांगे, दूसरी बार भी इन्होंने माँ के सामने जैसे खड़े हो गए तो ध्यान लग जाता था इनका। तो फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य मांगा। फिर परमहंस ने कहा क्या है? फिर रोने लगे, कहीं हमसे बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरी माँ तो भूखों मर जाएगी। कहीं ये अंतिम मौका है तुम्हारे लिए, जो इस बार मांगोगे, लेकिन ध्यान लो रखना कि जो मांगोगे इसके बाद तुम। तीसरी बार गए, फिर इनको वही भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन्होंने जो है भक्ति और वैराग्य ही मांगा। तो ये कहते हैं कोई ये नहीं है कि आपके साथ जो है उसका प्रारब्ध आप हैं या आपके द्वारा ही है। तमाम लोग यहाँ से संसार चले गए, उनके लड़के नहीं जीवित हैं, लड़कियाँ नहीं जीवित हैं, बिन माँ बाप के बच्चे भी बड़े प्रोग्रेस किए, और जिनके माँ बाप थे उनके भी बच्चे नहीं कर पाए। तो आप इस चक्कर में न पड़ें। तो कहता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाश। हमारे ऊपर पूरी श्रद्धा रखो, हम आपके सारे कार्यों को करेंगे, लेकिन श्रद्धा जितनी होगी उतनी अनुसार करेंगे, नहीं तो आपको परेशान करेंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, दौड़ाएंगे। छठी जो भक्ति है वो कहते हैं छठ रत शील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर संजन धर्म। बहुत ज़्यादा काम अपनी जिम्मेदारी में लीजिए, बहुत ज़्यादा कर्मों में अपने को न फंसाइए। जितने से भोजन चल जाए वो चल जाए, उतने कर्म करिए, शेष हमारा निरंतर ध्यान करिए। देखा सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। सातवें कहते हैं कि पूरे समाज को हमारे अनुसार देखो, तो आपका भाव बदल जाएगा कि हम में ये जो सामने बैठा है ये भगवान है, इसमें आत्मा भगवान की दी है, तो आपका भाव बदल जाएगा। तो ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव, उसके पर घृणा भाव ये चला जाएगा, तो आपको फायदा कि आठव जथा लोभ संन्यासा सपने नहीं एक ही पर। आठवां क्या है? जो हमको जथा लाभान, जो लाभान हो जाए उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना, और दूसरे कोई दोष न देखना, दूसरे में दोष न निहारना कि ये ऐसे है। ये आठवां है कि नवम सरल सब तल धनहीना और मम भरोस हे हरस न दीना। हम पर भरोसा करो, ना बहुत खुश हो जाओ और ना बहुत दुखी हो जाओ। तो सोय अतिशय प्रिय भामिन मोड़े और सकल प्रकार भगत दृढ़। जिनमें ये आठों में से कोई एक भी भगत पक्की होती है तो उसकी सभी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ, और मैं ही उसका पालन पोषण करता हूँ, और उसको किसी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया कि आप भक्ति मार्ग अपनाइए और घर द्वार छोड़ करके आप चले जाइए। और वो उनके पिताजी भक्ति छोड़ करके चले जाते हैं घर, और कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, और कल हम इसके आगे की कथा करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यशोदानंदन की जय, सुखदेव महाराज की जय, सभी संतों की जय, सारे भक्तों की जय। बोलिए हर हर महादेव।